बेरूत में हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। नेतन्याहू ने क्या कहा? हमारा लक्ष्य बेहद क्लियर है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी रहेगा हमारा ऑपरेशन। गैलेंट ने यह भी कहा उत्तरी इजराइल में लोगों की सुरक्षित घर वापसी तक यह ऑपरेशन हमारा जारी रहेगा। और तेल अवीव में आईडीएफ चीफ हवेली की बड़ी बैठक, हवेली की वॉर कमांडर्स के साथ मीटिंग। बैठक के बाद आईडीएफ चीफ का बड़ा बयान, हिजबुल्लाह के साथ जंग में अब कोई रेड लाइन नहीं है। यह कह दिया गया है रेड लाइन नहीं है, इसका मतलब साफ है कि अब खुलकर हमले होंगे, खुलकर लड़ाई होगी। अब कोई सीमा, कोई बंधन नहीं माना जाएगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू का ऑर्डर है बेरूत में बारूदी बवंडर। जी हां, नेतन्याहू की तरफ से जो कहा गया इसके मायने क्या है? हमारा लक्ष्य बेहद क्लियर है। मायने क्या है? हिजबुल्लाह के खात्मे तक ये लड़ाई, ये युद्ध जारी रहेगा। इसके अलावा योव गैलेंट जो रक्षा मंत्री इजराइल के, उनकी तरफ से क्या कहा गया? लेबनान में ऑपरेशन जारी रहेगा। मायने यह है कि और विनाशक हमले होंगे और इसका ट्रेलर ये मानकर चलिए बेरूत में दिखा भी दिया गया है। इसके अलावा जो हालेवी हैं, जो कि आईडीएफ चीफ है, उनकी तरफ से कहा गया हिजबुल्लाह से जंग में अब कोई रेड लाइन नहीं है। यानी कि अब एकदम स्पष्ट है। मायने क्या है? आईडीएफ का ऑपरेशन सफल हुआ है, हिजबुल्लाह को बड़ी चोट पहुंची है। अब खास बात आप समझिए, बेरूत हमले के बाद इजराइल में हाई लेवल मीटिंग इस वक्त हो रही है। आगे की रणनीति को तैयार किया जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट ने आगे की रणनीति पर चर्चा की, क्योंकि पता है कि इसके बाद हिजबुल्लाह बड़ा कदम उठाएगा। खास बात कि आईडीएफ चीफ ने वॉर कमांडर के साथ प्लान को तैयार भी कर लिया गया है। और महेश सचदेवा सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। महेश सचदेवा सर, देखिए मैं एक बयान का जिक्र करना चाहूंगा। अमेरिका की तरफ से अब यह मान लिया गया है कि अब इजराइल और लेबनान के बीच में, हिजबुल्लाह के बीच में हालात वो बन गए हैं कि अब इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। और जो हुआ बेरूत में, इसके बाद आप क्या देख पा रहे हैं? जी, ये सवाल सबके दिमाग में होगा इस समय कि अगला कदम किस तरफ जा रहा है। और आपने ये पूछ करके उन लोगों को प्रतिबिंबित किया है। अब मेरे हिसाब से ये जो अप्रत्याशित चीज़ों की जो लड़ाई हो रही है, उसमें टेक्नोलॉजी का एक्सट्रीम तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। इजराइल हाईटेक की तरफ जा रहा है, जबकि हमास जिसको कि 7 अक्टूबर को सफलता मिली थी अप्रत्याशित कर पाने में, वो बिल्कुल लो टेक की तरफ जा रहा है। और हिजबुल्लाह ने जो किया है वो मीडियम लो टेक की तरफ जाने का, जो उन्होंने वॉकी टॉकी और पेजर्स का इस्तेमाल करके किया है, उसकी विफलता सामने आ रही है। तो मेरे हिसाब से उनको भी अब ये लो टेक की तरफ जाना होगा और एक उस तरह के अप्रत्याशित तरीके अपनाने होंगे ताकि इजराइल उन पर दोबारा से काबिज ना हो, उनके ख़िलाफ़ जासूसी ना कर पाए। दूसरी ओर मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको सबसे बड़ा जो उनके सामने हथियार है वो ये है कि उत्तरी इजराइल में नागरिकों को, जो 60,000 के आसपास नागरिक वहाँ पर किबुत्ज़िम में रहते हैं, उनको वापस ना आने दिया जाए। और इसको इजराइल ने इसके ऊपर प्रति 3 माह $900 मिलियन खर्चे करने होते हैं उनको रखने के लिए, रिफ्यूज देने के लिए सेंट्रल इजराइल में। तो ये खर्चे उसके लिए एक महवर या लीवर का काम करेंगे, जो कि जिनको कि अगर रॉकेट छोड़ने से या हमले करने से या ड्रोन अटैक करने से अगर इस तरफ प्रतिबंधित किया जा सके, तो वो 60,000 लोग हमेशा के लिए वह उत्तरी इजराइल से मध्य इजराइल पर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये उनकी सबसे नेतन्याहू की एक बड़ी विफलता होगी। बिल्कुल। और नेतन्याहू ने हालांकि इस पर साफ साफ बयान दिया है कि वो इस काम को पूरा करके रहेंगे, चाहे इसकी कीमत कोई भी हो।